ने तुम्हें कॉल की थी और अगर तुमने उसकी कोई बात नहीं सुनी थी तो ये बात मुझे क्यों नहीं बताई तुमने? मेरी कॉल भी नहीं उठाई तुमने पहलू। हाँ उठाई थी, लेकिन फेरित क्या पहले लेकिन क्या? फेरित तुम्हारी अम्मी। क्या मेरी अम्मी? बताओ। बात सुनो फेरित, इस वक्त ये रहने दो। तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए ना? मुझे अभी भी सारे जवाबात नहीं मिले हैं पहलू। तुम मेरा फोन इतने दिनों से क्यों नहीं उठा रही हो? बताओ मुझे। हाँ, क्या बात हुई है पहलू? तुम्हारी और अम्मी की उस दिन क्या बात हुई थी? क्या कहा उन्होंने? गुस्सा मत दिलाओ मुझे, बताओ क्या कहा था? हर माँ की तरह वो भी तुम्हारे लिए खुशियां चाहती हैं फेरित। बात सुनो पहलू मेरी, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं कि तुमसे क्या कहा था उन्होंने? वो चाहती हैं कि हम अलग हो जाएं और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ ताकि तुम अपनी बीवी के साथ खुश रह सको। हाँ पहलू, फिर तुमने क्या जवाब दिया? आंटी अब जो चाहती है वही होगा। मैं तो इतने सालों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। क्या ये सब कहकर तुम उनसे वहां से भाग गई? फेरित मैं कल से किस अजाब से गुजर रही हूँ तुम्हें अंदाजा भी है? मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है तकलीफ में होना क्या होता है? अरे छोड़ो यार पहले इन बातों को। मुझे ये बताओ कि उसमें कसूर किसका था? तुम्हारी वजह से वो फोटोज पब्लिश हुई ना? जवाब दो मुझे। पहलू मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जवाब दो मुझे। अगर तुम उस दिन वहाँ क्लब में ना आई होती तो ये सब कुछ हुआ ही ना होता। और बड़ी बात के वहाँ आकर लड़ाई शुरू कर दी। मैं उस बेहोशी में भी तुम्हें मना करता रहा कि मत करो पहले, लेकिन तुम मेरी एक बात न मानी और ये सब कुछ हो गया। और अब भी तुम ये बात समझ नहीं रही हो। इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो तुम पहलू? मैं सेल्फिश नहीं हूँ फेरित। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी। मेरे सारे ख्वाब, मेरा फ्यूचर, मैंने सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ा। हाँ तो नहीं छोड़ती ना? क्यों छोड़ा? अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही शिकायतें थी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हें मेरी बातें समझ आ रही है? हाँ सब समझ रहा हूँ मैं, और ये भी समझ रहा हूँ कि तुमने मेरी अम्मी की बात बगैर कुछ सोचे ही ऐसे मान ली जैसे इसी का इंतजार हो। आखिर मैं तुम्हारे लिए हूँ क्या? बताओ मुझे पहले। कौन हूँ मैं? तुमने मुझे बताए बिना ही मुझसे ब्रेकअप कर लिया। क्या करती मैं? तुम्हारी अम्मी ने कॉल करके बुलाया। उन्होंने कहा फेरित को छोड़ दो, उसकी शादी हो गई, उसे अपनी बीवी के साथ खुश रहने दो और तुम भी आगे बढ़ जाओ। तुम उस लड़की के साथ हो जिसका तुम 24 घंटे मजाक उड़ाते थे मेरे साथ। तुमने मुझसे वादा किया था, कसम खाई थी कि तुम उस लड़की के साथ डिस्टेंस में रहोगे। तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम बस ये चाहते हो कि सारी जिंदगी इस कोने में बैठ के मैं तुम्हारा इंतजार करूं कि कब तुम अपनी बीवी को छोड़ के मेरे पास आओगे। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने घटिया निकलोगे। मुझे लगता था तुम्हें मेरी याद आती है तभी तुम ऐसा कर रहे हो। ओके, अब तुम ये बकवास बातें करना शुरू कर दोगी और मैं तुम्हारी ये बकवास सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। कहाँ जा रहे हो? हाँ, तुम पूरी बात के बगैर यहाँ से नहीं जा सकते फेरित। सुनो, तुम मेरे साथ कई सालों से हो। मेरे घर से लेके मेरी पढ़ाई तक हर चीज में इंटरफेयर किया है तुमने। कह देते ये नहीं करो, इन दोस्तों से नहीं मिलो। तुम्हें बस ये पता लगने की देर थी कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तभी तुम आए थे। लेकिन तुम देखोगे आज जिस कंडीशन में मैं खड़ी हूँ, एक दिन तुम भी जरूर खड़े होगे। मैं सिरान के साथ अपनी मर्जी से नहीं हूँ पहलू, और तुम ये अच्छी तरह जानती हो। लेकिन तुम्हें अब उसकी आदत हो गई है और तुम अब उसे डिवोर्स नहीं दोगे। ये बात हम दोनों जानते हैं। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, अंधी नहीं हूँ। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्या करोगे तुम? तुम ये करोगे कि वो घर पे होगी, तुम बाहर घूम रहे होगे। बताओ मुझे, जिस तरह तुमने मुझे रखा, क्या उसे रख पाओगे? हाँ बताओ, क्या उस लड़की का बैकग्राउंड तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करता? तुम्हें याद है तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था? अगर याद नहीं है तो याद दिलाऊं मैं? हाँ पहलू खामोश हो जाओ वरना बहुत बुरा हो जाएगा। क्या होगा? हाँ क्या बदलेगा फेरित? बताओ क्या बदलेगा? क्या तुम्हारी बीवी का पास्ट बदल जाएगा? वो तो सिर्फ तुम्हारी वजह से वो यूसुफ के साथ नहीं है, इस बात का तुम्हें पछतावा नहीं होता? मुझे समझ नहीं आता तुम किस किस्म के इंसान हो। तुमने अपनी बीवी से वो सवाल क्यों नहीं पूछा फेरित जो तुमने मुझसे पूछा था?
तुमने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा कि मैं तुम्हारी बीवी बनूं। बस इसलिए कि मैंने अली के साथ मूवी देख ली। याद है ना तुम्हें? तब भी मैं तुम्हारी वजह से घर रोती हुई आई थी फेरित। अली के साथ मेरा मूवी देखना तुमने एक बहुत बड़ा गुनाह बना दिया था। तो ये सवाल तुमने अपनी बीवी से क्यों नहीं किया कि उसने यूसुफ के साथ क्या क्या किया है? बस फेलो, बस करो, मेरा हाथ उठ जाएगा। फेरित है यहाँ पर। आबदीन भाई इंतजार कर रहे हैं, चलो। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूं अभी थोड़ी देर में। फेरित बहुत हो गया, चलो यहाँ से। ओके। पागल हो गई है ये। इसकी बातें तो और गुस्सा दिला रही हैं मुझे। हाँ, जैसे तुम पहले बहुत सही थे।